नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं संस्कृत खंड से आप पहला पाठ वाराणसी का हिंदी अनुवाद। इसको आप समझ लेते हैं क्योंकि हर पार्ट से कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक होता है गद्यांश दिया रहेगा और आपको गद्यांश का हिंदी अनुवाद करना होता है। और दूसरा आपका इसी में अगर संस्कृत खंड में श्लोक दे रखा है तो श्लोक का आपको हिंदी अनुवाद करना होता है। और तीसरा टाइप का जो क्वेश्चंस होता है वो होता है संस्कृत में जो प्रश्न उत्तर होते हैं और प्रश्न उत्तर होते हैं उनके आपको आंसर करने होते हैं। तो ये तीनों चीजें हम तभी कर पाएंगे जब हम उस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे, है ना? तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने एक पहले पाठ वाराणसी और अच्छे तरीके से इस पाठ को शुरुआत किया जाए। वाराणसी महादेव की नगरी, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और मोक्ष की नगरी, कल्याण की नगरी, ऐसी नगरी के रूप में वाराणसी को जाना जाता है। तो हम भगवान भोलेनाथ को का स्मरण करते हुए शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की। तो पाठ हमारा इस प्रकार से है कि वाराणसी, तो आप वर्ड टू वर्ड ये समझ लीजिए, बिल्कुल हर शब्द का तोड़ तोड़ करके आपको आंसर बताया जाएगा। अब इस तरीके से आप बहुत बिल्कुल सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा और बस आप थोड़ा सा बने रहिए और अच्छे तरीके से समझते रहिए। ध्यान से बिल्कुल सारा जो दिमाग है बिल्कुल अपने इस विषय वस्तु पर आप केंद्रित करिए। बिल्कुल समझ में आएगा आसानी से, बहुत सरल और कम शब्दों में, सरल शब्दों में, बहुत कह सकता हूँ बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ इस पाठ को। तो चलिए पाठ शुरुआत करते हैं। पहला पाठ जो हमारा वाराणसी है, वाराणसी के बारे में देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये इस पाठ को आप अच्छे से ध्यान सुन लीजिए। इससे आपको गद्यांश आपको देखने को हर हाल में मिलता ही मिलता है। क्वेश्चन आंसर भी इस चैप्टर से मिलते हैं। तो ये पाठ आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला, वाराणसी सुविख्याता। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन प्राचीना नगरी। वाराणसी मीन्स होता है वाराणसी, सुविख्याता मीन्स होता है, इसमें 2 शब्द हैं। एक आपका सु है और एक होता है विख्याता है। विख्यात है, सु माने होते हैं अत्यधिक, विख्यात माने प्रसिद्ध, है ना? सुविख्याता, सुविख्याता मतलब अत्यधिक प्रसिद्ध। प्राचीना नगरी, प्राचीना नगरी, प्राचीना मीन्स होता है प्राचीन, नगरी माने नगरी, है ना? नगरी मीन्स नगरी, प्राचीना माने प्राचीन। तो वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध, अत्यधिक प्रसिद्ध या सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयम, इयम, इयम माने यह। विमल माने होता है स्वच्छ, विमल माने क्या होता है? स्वच्छ। सलील माने क्या होता है? जल। तरंग्या मीन्स क्या होता है? तरंगों वाली। गंगाया, गंगा के। कूले किनारे, स्थिता स्थित है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। यह कौन? यह कौन? वाराणसी अर्थात बनारस। अस्याह, अस्याह इसके, अस्याह मीन्स क्या होता है? इसके। घट्टानाम घाटों की। वलयाकृति घुमावदार आकृति। पंक्ति पंक्ति। धवलिया सफेद। चंद्रिकायाम चांदनी में, है ना? चंद्रमा की श्वेत प्रकाश में, जिसको आप चांदनी बोलते हैं। बहु बहुत। राजते माने सुंदर लगती है। इसका पूरा क्या हो जाएगा? इसके, इसके घाटों की घुमावदार आकृतियों की जो पंक्ति है वह धवलिया चांदनी में, चंद्रमा के श्वेत प्रकाश में अर्थात चांदनी में बहुराजते बहुत सुंदर लगती है। बहुत सुंदर लगते हैं कौन? इसकी घुमावदार घाटों की जो आकृतियां ये बहुत सुंदर लगती हैं। अगणिता, अगणिता मीन्स क्या होता है?
अगणित, असंख्य, है ना, बहुत सारे। पर्यटका, पर्यटक है ना, दूर दूर से घूमने जाने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या हम बोलते हैं, पर्यटक बोलते हैं। पर्यटका सुदूरेभ्य माने दूर देशों से, देशेभ्य मीन्स होता है देशों से, नित्यम माने होता है नित्यम माने प्रतिदिन, अत्र मीन्स होता है यहाँ, आयांति माने आते हैं। अगणित, असंख्य पर्यटक, सुदैर्भ्य दूर दूर के, सुदैर्भ्य मैंने दूर दूर के, देशभ्य मीन्स होता है देशों से, असंख्य दूर दूर देशों से, अगणिता पर्यटक मीन्स होता है असंख्य पर्यटक, नित्यम नित्य प्रतिदिन, अत्र आयांति यहाँ आते हैं। अस्याह, अस्याह, अस्याह इसके, घट्टानांच घाटों की, शोभाम मीन्स होता है शोभा को, विलोक्यम मीन्स होता है देखकर, इमाम इसकी, बहुत बहुत, प्रशंसन्ति प्रशंसा करते हैं। बहुत सारे पर्यटक यहाँ दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की, अस्या घट्टानंच इसके घाटों की, शोभाम शोभा को, है ना, विलोक्यम मीन्स होता है देख, विलोक मीन्स देख करके, इमाम बहु प्रशंसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। होता नहीं, जैसे आप कभी घूमने जाते हो तो वहां की सुंदरता का वर्णन जब आप देख लेते हो तो फिर उस सुंदरता का वर्णन आप सभी से करते हो। वैसे ही हमारे जो बनारस के घाट हैं, यहाँ बहुत पर्यटक आते हैं दूर दूर देशों से और प्रतिदिन आते हैं, और इसके घाटों की सुंदरता को जब देखते हैं तो अपने यहाँ जाकर के इन घाटों की सुंदरता के बारे में बताते हैं और इसके घाटों की बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम, वाराणस्याम वाराणसी में, प्राचीन कालादेव प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर, विद्यायाम विद्याया विद्या की, दिव्यम दिव्य अलौकिक, ज्योति प्रकाश, द्योतते प्रकाशित है। वाराणसी में, वाराणसी में ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत प्राचीन समय से ही वाराणसी में ही, प्राचीन वाराणसी में प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर, विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। समझ में आ रहा है हमारी बात? आधुनापि दिख रहा है ना, आधुनापि अब भी, आधुनापि मीन्स क्या होता है, अब भी, आधुनापि मीन्स अब भी, अत्र यहाँ, अब भी या आज भी यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाग्धारा अर्थात संस्कृत वाणी की, सततम प्रवहति, सततम मीन्स होता है निरंतर, प्रवहति मीन्स होता है बह रही है। अब भी यहाँ संस्कृत वाग्धारा अर्थात संस्कृत वाणी की जो धारा है, सततः सततम लगातार निरंतर, प्रवहति बह रही है, और क्या है, जनानाम लोगों के, ज्ञानांश ज्ञान को, वर्धयति बढ़ा रही है, लोगों के ज्ञान को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। कौन कौन, यहाँ की जो संस्कृत वाणी है ये निरंतर प्रवहति, इसकी जो निरंतर धारा है वो बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र, अत्र मीन्स क्या होता है, अत्र यहाँ, अनेके अनेक, आचार्य आचार्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य मीन्स होता है उच्च कोटि के, है ना, मूर्धन्य मीन्स होता है उच्च कोटि के मतलब अच्छे, मूर्धन्य विद्वांसः विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्ययन, अध्यापने और अध्यापन, च और इदानीम निरतः यहाँ लगे हुए हैं।
इस यहाँ पर अत्र मीन्स यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान उच्च कोटि के विद्वान वैदिक वांग्मयस्य वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में निरंतर लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। न केवलम न केवलम न केवल न केवल भारतीय न केवल भारतीय अपितु अपितु बल्कि वैदेशिका विदेशी भी न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी गीर्वाण वाण्या गीर्वाण वाण्या मीन्स होता है गीर्वाण मीन्स देव वाण्या मीन्स वाणी देववाणी अर्थात संस्कृत के अध्ययनाय अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति अत्र मीन्स होता है यहाँ आगच्छन्ति माने आते हैं न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत के अध्ययन के लिए गीर्वाण वाणी के लिए संस्कृत वाणी के लिए के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। निशुल्कम निशुल्क आकर के क्या करते हैं? निशुल्कम निशुल्क च निशुल्कम निशुल्क च और विद्याम विद्या ग्रहणन्ति ग्रहण करते हैं और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। कौन? न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी यहाँ आकर के निशुल्क विद्या अर्जन करते हैं। अत्र ध्यान से समझिएगा। अत्र यहाँ अत्र मीन्स क्या होता है? यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम काशी विद्यापीठ इत्येते ये त्रयः तीन ये तीनों है ना। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ इत्येते ये त्रयः ये तीनों विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय संति माने हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय का और काशी विद्यापीठ इत्यादि ये तीन विश्वविद्यालय ध्यान रखना। इन तीनों विश्वविद्यालयों के नाम आपको ध्यान रखना होगा। आपसे इन तीनों विश्वविद्यालयों के नाम पूछे जा सकते हैं ना। पूछा जा सकता है कि भैया ऐसा है वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं, तो आपको बताना पड़ेगा एक है ना, दो और तीन। तीन विश्वविद्यालय हैं। कितने विश्वविद्यालय हैं? तीन। तो ध्यान से इसको आपको बताना पड़ेगा है ना। येसु येसु ये तीन विश्वविद्यालय हैं। येसु नवीनाम येसु जिनमें नवीनाम नवीन मतलब नया है ना, नई नई चीजें। प्राचीनांच प्राचीन ज्ञान प्राचीनांच प्राचीन ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान विषयाणाम विषयों का अध्ययनम प्रचलित जिनमें नए और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। इनमें इन तीन विश्वविद्यालय जो हैं इन तीनों विश्वविद्यालयों में नए और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का जो भी है अध्ययन है वो प्रचलन चलता रहता है। समझ में आ रहा है? अगला पैराग्राफ देखते हैं। हमारा जो बनारस है ना इसकी एक अलग ही प्रतिभा रही है, इसकी एक अलग पहचान रही है। हमारे देश में इसका महत्व होता है, ये विदेश के लोग भी हैं इसकी सौंदर्य इसकी एक इतिहास इसके सांस्कृतिक गौरव से काफी जो है अट्रैक्टिव रहे हैं, इससे प्रभावित रहे हैं। चलिए अपना पाठ शुरू करते हैं। एशा नगरी एशा नगरी यह नगरी एशा नगरी यह नगरी भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश संस्कृत भाषा का है ना संस्कृत भाषायाश संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति केंद्र स्थल है।
ध्यान समझना। देखिए संस्कृति और संस्कृति और संस्कृत भाषा दोनों अलग-अलग चीज़। संस्कृत क्या होता है? कल्चर होता है और संस्कृत एक भाषा होती है। तो ये जो हमारी यह नगरी है, यह नगरी मीन्स क्या होता है? यह नगरी कौन? वाराणसी नगरी। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। कौन? बनारस। इतएव इतएव यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य, यहीं से संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाङ्मय मीन्स संस्कृत वाङ्मय मीन्स साहित्य, संस्कृत साहित्य संस्कृतेश्च, च देखिए अलग है, च और संस्कृतेश्च और संस्कृति है ना, संस्कृति का आलोक मीन्स प्रकाश, सर्वत्र मीन्स होता है सभी जगह, प्रसरत फैला है, सर्वत्र सभी जगह फैला है। यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र फैला है। मुगल युवराज दारासिकोह अत्रागत्य, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र अध्ययनम अकरोत, अध्ययन किया। मुगल युवराज दारासिकोह, इसका नाम भी आपको ध्यान रखना। मुगल युवराज का क्या नाम था? दारासिकोह। मुगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ आकर अत्रागत्य, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। किसने अध्ययन किया? मुगल युवराज दारा सिकोह ने। मुगल युवराज का क्या नाम था? दारा सिकोह। क्या किया? किसका अध्ययन किया? भारतीय दर्शन शास्त्रों का। ध्यान से समझते रहिए। स वह, स मीन्स क्या है? वह कौन? दारा सिकोह। वह तेसाम उनके ज्ञान से तथा ऐसा प्रभावित अभवत हुआ, इतना प्रभावित हुआ, तत्तेन कि उसने उपनिषदाम, जो उपनिषद हैं उनका अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। समझ में आया इतना? आगे देखते हैं। इयम नगरी, यह नगरी कौन? वाराणसी। इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्माणाम मीन्स अनेक धर्मों की संगम स्थली है। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये इस नगर में केवल एक ही धर्म के लोगों की विचारधारा चलती है। यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, मानने वाले लोग। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च और दूसरे, बहवह बहुत, है ना, बहवह मीन्स बहुत सारे, महात्माओं ने, अत्रागत्य यहाँ आकर, स्वयायान स्वीकार किया, विचारायन विचारों का, प्रसारयत मीन्स प्रसार किया। यहाँ आकर के स्वयायन मीन्स अपने विचार, स्वयं अपने विचारान मीन्स विचारों का, प्रसारयन मीन्स प्रसार किया, फैलाया। महात्मा, ये यहाँ केवल एक लोग नहीं, महात्मा बुद्ध, है ना, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य और भी बहुत सारे, है ना, और अन्य बहुत से महात्माओं ने अत्रागत यहाँ आकर के
स्वीययान अपने विचारयान विचारों को प्रसारयान प्रसार किया। समझ में आया इतना? फिर क्या हुआ? न केवलम दर्शन न केवलम न केवलम दर्शने न केवल दर्शन, साहित्य साहित्य, धर्मे धर्म, अपितु अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि कला क्षेत्र में भी इयम नगरी यह नगरी विविधानां विविध है ना विविध विभिन्न तरह तरह की कलानाम कलाओं शिल्पानांच शिल्पों के लिए शिल्पानांच कृते शिल्पों के लिए लोके प्रसिद्ध विश्व है लोके मीन्स संसार में विश्वता मीन्स प्रसिद्ध है यह नगरी। हाँ, न केवल दर्शन न केवल दर्शन शास्त्र में दर्शन साहित्य धर्म में बल्कि कला क्षेत्रों में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए है ना लोके विश्रुता संसार में प्रसिद्ध है विश्व में प्रसिद्ध है। अत्रत्या अत्रत्या मीन्स यहाँ की अत्रत्या मीन्स यहाँ की कौशेय साटिका कौशेय साटिका मीन्स होता है रेशमी साड़ियाँ देशे देशे देशों देशों में अर्थ हर देशों में विभिन्न देशों में हर देश में सर्वत्र सर्वत्र स्पृहन्ते पसंद की जाती हैं सभी जगह कई देशों में भी है कोई एक देश नहीं है सभी देशों में यहाँ की रेशमी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं या पसंद की जाती हैं। अत्रत्या अत्रत्या यहाँ की अत्रत्या यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिता प्रसिद्ध हैं यहाँ की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। इयम 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 यह इयम मीन्स यह निजाम अपनी प्राचीन परंपरा का इदानीमपि इस समय भी पालयति परिपालयति पालन कर रही है। यह नगरी अपनी प्राचीन परंपरा का इदानीमपि इस समय भी परिपालयति पालन कर रही है। तथैव इसलिए गीयते कवि भी इस तथैव इसलिए गीयते कवि भी इसलिए कवियों द्वारा कहा गया है क्या कहा गया है मरणम मंगलम मरणं मंगलम यत्र विभूतिर्यतिभूषणं कौपीनं यत्र कौसेयं काशिकेन मीयते। मरणं मरणं इसको ध्यान समझेंगे मंगलम मरणम यत्र विभूर्यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौसेयम काशिकेन मीयते। मंगलम मंगलकारी होता है मरणम मरना यत्र जहाँ जहाँ मरना मंगलकारी होता है विभूर यत्र विभूषणम यत्र मीन्स होता है जहाँ विभूति मीन्स होता है बभूति अर्थात भस्म ही भूषणम आभूषण है। कौपीनम 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 मीन्स होता है कौपीनम मीन्स क्या होता है कम वस्त्र अर्थात लंगोट ही। यत्र मीन्स होता है जहाँ कौसेयम रेशमी साड़ी जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है। काशी के निमीयते काशी उस काशी केन किससे मीयते मीन्स मापा जा सकता है अर्थात वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है अर्थात इसकी तुलना किससे की जा सकती है। इस तरीके से हमारा ये जो पाठ है वो समाप्त हुआ।